आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 163 पर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वर्ब एक्सरसाइजेस की एक सीरीज़ है जिसको हम एक एक्सरसाइज जो है वो हम कर चुके हैं और ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें पहला जो सेंटेंस है, आई ऑलरेडी टेक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, मैं पहले ही कॉफ़ी के 3 कप ले चुका हूँ। अब ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसमें जो ऑलरेडी है ये एडवर्ब है। और रूल ये होता है कि हम जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हम अमूमन उसको सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और एडवर्ब को एडवर्ब से हम पहले लगाते हैं। तो इस तरह ये हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। I not see you since Monday. I have not seen you since Monday. अब यहाँ पर भी I के बाद have लगेगा क्योंकि जिस फिक्रे में since और for होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है या पास्ट परफेक्ट का होता है या फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो यहाँ पर जो है हम इसके साथ I के साथ have लगाएंगे, उसके बाद not आएगा और उसके बाद see की थर्ड फॉर्म आ जाएगी seen. I have not seen you since Monday. My brother not write to me for 10 years. My brother has not written to me for 10 years. मेरे भाई ने मुझको 3 साल से ख़त नहीं लिखा. My brother has not written to me for 10 years. She learned French for over 2 years. She has been learning French for over 2 years. वो 2 साल से ज़्यादा अरसे से फ्रेंच सीख रही है. The book lie on the table for weeks. The book has been lying on the table for weeks. किताब हफ्तों टेबल पर पड़ी रही. The book has been lying, यहाँ पर जो है आप has के साथ been लगाएंगे और उसके बाद lying, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. उसके बाद He not speak to me since March. He has not spoken to me since March. She sleeps since morning. She has been sleeping since morning. यहाँ पर भी वक़्त का जिक्र किया गया है तो यहाँ पर आप लगाएंगे she has been sleeping. she के बाद has, उसके बाद been, उसके बाद ing वाली फॉर्म आ जाएगी. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं. लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसमें हम बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर हम बीन लगाते हैं और फिर हम आईएनजी लगाते हैं. अच्छा, उसके बाद फिक्र नंबर 8 है कि हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर. आप कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं या आप कितने वक्त से यहाँ पर इंतज़ार करते रहे हैं. तो हैव यू बीन वेटिंग आ जाएगा. He stand in the sun for an hour. He has been standing in the sun for an hour. वो 1 घंटे तक धूप में खड़ा रहा तो he has been standing in the sun for an hour. She worked in this office for 7 years. She worked in this office for 7 years. अब यहाँ पर भी वक्त का जिक्र है तो she has been working in this office for 7 years. वो 7 साल से इस ऑफिस में काम कर रही है. They not eat anything since morning. They have not eaten anything since morning. उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो they have not eaten anything since morning. इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे. उसके बाद है they already do their home task. They have already done their home task. अभी मैं बता चुका हूँ कि already जो है इसको ये एडवर्ब है और इसको आप दरमियान में रखेंगे. इससे पहले आप हैव लगाएंगे और उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन आ जाएगी. आई ऑलरेडी पोस्ट द लेटर. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर. मैं पहले ही लेटर पोस्ट कर चुका हूँ. उसके बाद है द फायर बर्न एट नाइट. द फायर हैज़ बर्नड एट नाइट. आग रात को जली. द फायर हैज़ बर्नड एट नाइट. उसके बाद यू रेस्ट सिंस मॉर्निंग. यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग. आप सुबह से आराम कर रहे हैं.
तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, यू के बाद हैव आता है और उसके बाद बीन लगाएंगे और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग,